That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान की रेत में खड़ा एक सपना जो अब हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये कहानी विकास की है या देरी की। बाड़मेर की पचपदरा में बनी रिफाइनरी, जिसका उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, आज सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि राजनीति, नीति और विकास के मॉडल पर एक बड़ी बहस बन चुकी है। एक तरफ इसे राजस्थान के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे इंतजार शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल उठाए हैं, वो सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि इस परियोजना की पूरी यात्रा पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट करीब 7 साल की देरी से पूरा हुआ और इसकी लागत 37,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ तक पहुंच गई। दरअसल पचपदरा रिफाइनरी की नींव 2013 में रखी गई थी। उस समय इसे पश्चिमी राजस्थान के विकास का गेम चेंजर माना गया था। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में सोची गई थी, जिससे हजारों रोजगार पैदा होने और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने की उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला, सरकार बदली, प्राथमिकताएं बदली और यहीं से इस परियोजना की गति पर असर पड़ा। आरोप यह है कि नई सरकार ने परियोजना की शर्तों और लागत की समीक्षा की, जिससे काम धीमा हुआ और कुछ समय के लिए लगभग रुक भी गया। यही वो दौर था जब स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। लोगों ने पदयात्राएं की, आंदोलन हुए और फिर दबाव के बाद इस परियोजना को दोबारा गति मिली। लेकिन इस देरी की कीमत सिर्फ समय में नहीं चुकाई गई, इसका सीधा असर लागत पर पड़ा। शुरुआती अनुमान जहां 37,000 करोड़ रुपए का था, वहीं अब ये लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये देरी टाली जा सकती थी। सरकार का पक्ष इस मामले में अलग है। सरकार का कहना है कि ये परियोजना अब पहले से कहीं ज्यादा उन्नत और व्यापक रूप में तैयार हुई है। इसे केवल ईंधन उत्पादन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स को भी इसमें जोड़ा गया, जिससे लंबे समय में ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। यानी सरकार इसे देरी नहीं, बल्कि बेहतर और भविष्य के लिए तैयार प्रोजेक्ट के रूप में पेश कर रही है। लेकिन इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं कि देरी क्यों हुई, बल्कि ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या ये रिफाइनरी राजस्थान के लिए वही बदलाव ला पाएगी जिसकी उम्मीद की गई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस परियोजना का असली लाभ तब मिलेगा जब इसके आसपास एक मजबूत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री विकसित होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसी बात पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में हजारों इकाइयां लग सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाना होगा, ताकि राजस्थान के युवा और स्थानीय व्यापारी इसमें भागीदारी कर सके। ये चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर स्थानीय लोग इस अवसर से जुड़ नहीं पाए, तो बाहरी निवेशक इस क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ उद्योग का नहीं, बल्कि अवसरों के वितरण का भी है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती भी सामने है। रिफाइनरी बन जाना पर्याप्त नहीं है, उसके आसपास सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम विकसित करना उतना ही जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो इतनी बड़ी परियोजना अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी साफ दिखता है। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अब पूरा हो चुका है और जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे देरी, लागत वृद्धि और नीतिगत अस्थिरता का उदाहरण बता रही है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जनता, क्योंकि जनता के लिए सवाल ज्यादा अहम है कि इस परियोजना से उन्हें क्या मिलेगा। क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? क्या स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा? क्या पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलेगी? क्योंकि अंततः किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता उसकी लागत या समय सीमा से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से तय होती है। तो पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है, लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल भी उतने ही बड़े हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।